आगे चलकर क्या होगा या कहें आने वाला कल कैसा होगा, यह बुक का 5वां पार्ट हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। आज इसको बहुत खुशी हो रही है, अपने परिवार को देखकर नाच रही है। बाप दादा इस परिवार की एक बात देख करके बहुत खुश हैं। कौन सी बात? आज्ञाकारी परिवार है। इतना दूर से पहुंच तो गए ना, यह भी दुआएं मिलती है। जो आज्ञा पालन करता है, चाहे किसी की भी, एक ने कहा दूसरे ने माना, तो खुशी होती है। दिल से एक दो के प्रति दुआएं निकलती है। कोई अच्छा दोस्त या भाई हो, अगर कहते यह बहुत अच्छे हैं, तो यह दुआएं हुई ना। किसी को भी हाँ जी करना व आज्ञा मानना, इसकी गुप्त दुआएं मिलती हैं। तो दुआएं समय पर बहुत मदद देती है। उस समय पता नहीं पड़ता है, उस समय तो साधारण बात लगती है, चलो हो गया। लेकिन यह गुप्त दुआएं आत्मा को समय पर मदद देती है, यह जमा हो जाती है। इसलिए बाप दादा देखकर खुश हैं। चाहे किसी भी कार्य के लिए आए तो है ना। और यह भी याद रखना कि परमात्मा स्थान पर किसी भी कारण से, चाहो देखने के हिसाब से भी आ गए, जानने के हिसाब से भी आ गए, तो भी पांव रखा, उसका भी फल जमा हो जाएगा। देखो कितनी गुह्य बात है कि परमात्मा स्थान मतलब मधुवन में कोई अगर पहुंच भी जाता है, तो सिर्फ पांव रखने से ही उनका फल भी जमा हो जाएगा। यह भी कम भाग्य नहीं है, यह भाग्य भी आगे चल करके अनुभव करेंगे। उस समय अपने को बहुत भाग्यवान समझेंगे। किसी भी कारण से हमने पांव तो रख दिया, अभी तो पता नहीं पड़ेगा। कोई अज्ञानी है और आते हैं मधुवन और चले जाते हैं, तो अंत समय आएगा तभी उनको याद तो आएगा कि अरे यहाँ पर तो हम जाके आए हैं। तो अपने आप को खुद खुद को भाग्यवान समझेंगे कि चलो एक बार जाके तो आए, कुछ भी कारण से गए हो मगर जाके तो आए। अभी सोचते होंगे पता नहीं क्या है, अभी जाते हैं तो क्या सोचेंगे कि हाँ कुछ सत्संग चल रहा है। लेकिन बाप जानते हैं कि जाने अनजाने भाग्य जमा हो गया, जो समय पर आपको भी पता पड़ेगा और काम में आएगा। तो यह दुआ जमा करने की बात है कि भाग्य जमा हो गया। 2 जनवरी 1990 की यह अव्यक्त मुरली से महावाक्य है। बाप की प्रॉपर्टी है सर्व शक्तियाँ, इसलिए बाप की महिमा ही है सर्वशक्तिवान, ऑल माइटी ऑथोरिटी। सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा है या इतना ही है, कमाया और खाया बस। बाप दादा ने सुनाया है कि आगे चलकर आप मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे सब भिखारी बनकर आएंगे। पैसे या अनाज के भिखारी नहीं, लेकिन शक्तियों के भिखारी। तो जब स्टॉक होगा तब तो देंगे ना। दान वही दे सकता है जिसके पास अपने से ज्यादा है। अगर अपने जितना ही दान होगा, अगर अपने जितना ही होगा तो दान क्या करेंगे। तो इतना जमा करो, संगम पर और काम ही क्या है, जमा करने का ही काम मिला है। सारे कल्प में और कोई युग नहीं है जिसमें जमा कर सको। फिर तो खर्च करना पड़ेगा, जमा नहीं कर सकेंगे। तो जमा के समय अगर जमा नहीं, तो अंत में क्या कहना पड़ेगा, अब नहीं तो कब नहीं। फिर टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। अभी तो लेट का बोर्ड है, टू लेट का नहीं है। 1990 में बाबा ने यह कहा था कि अभी तो लेट का बोर्ड है, टू लेट का नहीं। तो आप इसके ऊपर से अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी वेरी सून मतलब बहुत ही जल्द टू लेट का बोर्ड भी लग ही जाएगा, या तो लग भी चुका होगा तो भी पॉसिबल है, मतलब शक्यता है कि टू लेट का बोर्ड भी अभी लग ही गया हो। क्योंकि उसको भी 34 ईयर्स 34 साल हो चुके हैं उस बात को, जब भी बाबा ने कहा था कि लेट का बोर्ड लग गया है।
टू लेट का नहीं लगा है। एक एक रत्न की अपनी विशेषता है। बाप दादा सबकी विशेषता को जानते हैं। अभी आगे चलकर अपनी विशेषता को और कार्य में लगाओ तो विशेषता बढ़ती जाएगी। दुनिया में खर्च करने से धन कम होता है, लेकिन यहाँ जितना यूज करेंगे, खर्च करेंगे, उतना बढ़ेगी। मतलब विशेषताएं खर्च करेंगे तो बढ़ेगी। सभी अनुभवी हो ना, तो इस वर्ष का यही वरदान याद रखना कि हम विशेष आत्मा है और विशेषता को कार्य में लगाए और आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। विशेषता को कार्य में लगाए और आगे बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ नज़दीक बैठना अच्छा लगता है, मधुवन जाते हैं, अव्यक्त मिलन मनाने के लिए जाते हैं, अभी भी जाते हैं, तो भी हम यही सोचते हैं ना कि नज़दीक बैठे, आगे बैठे। वैसे वहाँ भी सदा नज़दीक रहना, वहाँ पर मतलब सतयुग में भी नज़दीक आना, ऐसा। बाप दादा सदा हर एक को इसी श्रेष्ठ नज़र से देखते हैं कि एक एक बच्चा योगी भी है और योग्य भी है। अच्छा, 13 मार्च 1990। बाप दादा यह रिजल्ट देखेंगे। हर एक अपने को देखें, दूसरे को नहीं देखना है। कई समझते हैं सीजन का आज लास्ट डे है, लेकिन बाप दादा कहते हैं लास्ट नहीं है, माला बनने का फास्ट सीजन का दिन है। सभी को चांस है। अभी माला के मणके पिरोए नहीं हैं, फिक्स नहीं हुए हैं। 3 सर्टिफिकेट लो और पिरोए जाओ। जितना प्रत्यक्ष सबूत देने वाले प्रत्यक्ष चेहरे और चलन में देखेंगे, उतना फिर से नई रंगत देखेंगे। अगर आप भी वहीं के वहीं रहे तो रंगत भी वहीं की वही रही। इसलिए अपने में नवीनता लाओ। परिवार में भी तीव्र पुरुषार्थ की नई लहर लाओ। ठीक है, ब्राह्मण परिवार में भी तीव्र पुरुषार्थ की नई लहर लाओ। फिर आगे चलकर कितने वंडरफुल नज़ारे देखेंगे। यहाँ पर आ गया, आगे चलकर कितने वंडरफुल नज़ारे देखेंगे। जो अब तक हुआ वह बीता। अभी हर कर्म में नया उमंग, नया उत्साह। इन पंखों से उड़ते चलो। निश्चय और नशा हर एक बच्चे को उड़ती कला का अनुभव करा रहा है। डबल फॉरेनर्स लकी हैं जो उड़ती कला के टाइम पर आ गए। चढ़ने की मेहनत नहीं करनी पड़ी। विजय का तिलक सदा मस्तक पर चमक रहा है। यही विजय का तिलक औरों को खुशी दिलाएगा, क्योंकि विजयी आत्मा का चेहरा सदा ही हर्षित रहता है। किसको, किसी को सुनने का समय नहीं होगा तो सेकंड में आपका चेहरा उन आत्माओं की सेवा करेगा। आप सभी भी प्यार और खुशी को देखकर ब्राह्मण बने ना, तो तपस्या वर्ष में ऐसी सेवा करना। 31/12/1990। यहाँ पर लिखा है, आगे चलकर आपके चेहरे खुशी की आकर्षण से और नज़दीक लाएंगे और सबको हर्षित मुख आपका देखने को मिलेगा, क्योंकि विजयी आत्मा का चेहरा सदा ही हर्षित रहता है। और आगे चलकर आपके चेहरे की खुशी की आकर्षण से वो सब और नज़दीक आएंगे। दूसरे हैं जो बाहर वाले, वह और नज़दीक आएंगे। तपस्या अर्थात सफलता सहज अनुभूति हो। आगे चलकर असंभव कैसे सहज संभव होता है, यह अनुभव ज़्यादा से ज़्यादा करते रहेंगे। देखो आगे चलकर क्या अनुभव होंगे वह भी बाबा ने बता दिया है कि असंभव कैसे सहज संभव होता है। यह अनुभव ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, करते रहेंगे। विघ्नों का आना यह भी ड्रामा में आदि से अंत तक नूंद है। यह विघ्न भी असंभव से संभव की अनुभूति कराते हैं। विघ्न आते हैं तभी तो अनुभव होगा कि असंभव कैसे संभव हुआ। और आप सभी तो अनुभवी हो ही गए हैं, इसलिए विघ्न भी खेल लगता है। जैसे फुटबॉल का खेल करते हो तो क्या करते हो, बाल आता है तभी तो ठोकर लगाते हो,
अगर बॉल ही ना आए तो टोकर कैसे लगाएंगे? खेल कैसे होगा? यह भी फुटबॉल का खेल है। खेल खेलने में मजा आता है ना? या मूंझते हो? कोशिश करते हो ना कि बॉल मेरे पाँव में आए और मैं लगाऊं। यह खेल तो होता रहेगा। नथिंग न्यू। ड्रामा खेल भी दिखाएगा और संपन्न सफलता भी दिखाएगा। यही ब्राह्मण कुल की रीति रस्म है। अच्छा, 26 अक्टूबर 1990 के अव्यक्तमल्ली महावाक्य हैं। सुखदाता के बच्चे सदा सुख के झूले में झूलते रहो। दुख की लहर आ नहीं सकती। भूल जाते हो तब आती है, इसलिए अभूल बनो। अभी जो भी कमजोरी है उसे महायज्ञ में स्वाहा करके जाना, साथ में लेकर नहीं जाना। यहाँ ही स्वाहा करके जाओ। स्वाहा करना आता है ना? दृढ़ संकल्प करना अर्थात स्वाहा करना। कोई भी कमजोरी है उसको दृढ़ संकल्प से भगवान को स्वाहा करें, वही सच्ची स्वाहा, सच्चा स्वाहा करना है। अच्छा, सभी की आश पूरी हुई। यह भी भाग्यवान हो जो ऐसे मिलते रहते हो। आगे चलकर क्या होता है यह किसने जाना है? ऐसा बाबा का मतलब होगा वहां पर कि आगे चलकर क्या होगा, क्या होता है, किसने देखा है? यह भी भाग्य जितना मिलता है उतना लेते चलो, उड़ते जाओ। यही याद रखना कि महान है और महान बनाना है। 24 सितंबर 1992। सभी उड़ती कला वाली आत्माएं हो ना? डबल फॉरेनर्स मजबूत हैं, घबराने वाले तो नहीं हो ना? बाप दादा सदैव कहते हैं कि डबल फॉरेनर्स अभी एक शब्द सदा के लिए समाप्त करो। कौन सा शब्द? कभी कभी का शब्द। कभी कभी तो फिनिश किया कि अभी भी सम टाइम, मतलब कभी कभी। सम टाइम है। जब बाप का प्यार सदा है तो बच्चों का प्यार भी सदा है। या सम टाइम है मतलब कभी कभी है, तो सम टाइम मतलब कभी कभी शब्द को खत्म, कभी कभी शब्द खत्म हुआ, क्योंकि अब से सदा खुश रहने का, सदा शक्तिशाली रहने का अभ्यास करेंगे तो बहुत समय का पुरुषार्थ अंत में काम आएगा। सदा खुश रहने का, सदा शक्तिशाली रहने का अभ्यास करेंगे तो बहुत समय का पुरुषार्थ अंत में काम में आएगा। ऐसे कभी नहीं सोचना कि आगे चलकर हो जाएंगे। सब संतुष्ट हो, दृष्टि मिली और वरदान मिला। सम टाइम फिनिश मतलब कभी कभी है वो समाप्त करना है। सदा शब्द को याद रखना। 20/12/1992। स्वप्न में भी दुख की लहर न हो। जब दुख की लहर आती है तब खुशी कम होती है। दुख की लहर आती है तभी खुशी कम होती है। उस समय बाप को सुख के सागर के स्वरूप से याद करो। ठीक है, तो वो लहर चली जाएगी। दुख की लहर, बाप है वो सुख का सागर है, ऐसा याद करना है। जब बाप सुख का सागर है तो बच्चों में दुख की लहर कैसे आ सकती है? बाबा तो कहते हैं लहर भी नहीं आनी चाहिए। तो बाप सुख का सागर है तो बच्चों में दुख की लहर कैसे आ सकती है? आप आत्माओं का अनादि आदि स्वरूप भी सुख स्वरूप है। जब परम धाम में है तो भी सुख स्वरूप है, और जब आदि देवता बने तो भी सुख स्वरूप है। परम धाम में भी तो सुख स्वरूप, बाबा तो परम धाम को भी ये मुरली में कहते हैं कि वहां पर भी सुख स्वरूप है, और अनादि आदि देवता बनेंगे तो भी सुख स्वरूप है। तो अपने अनादि और आदि स्वरूप को स्मृति में रखो तो कभी भी दुख की लहर नहीं आएगी। अच्छा, पांडवों को कभी कभी दुख की लहर आती है। कभी क्रोध करते हो। क्रोध करना अर्थात दुख देना।
दुख लेना। जिसको कभी क्रोध नहीं आता है वह हाथ उठाओ। बाबा ने हाथ उठवाया जो क्रोध नहीं करते हैं उनको। घर वालों का भी सर्टिफिकेट चाहिए। कभी कोई गाली दे, इंसल्ट करे, तब भी क्रोध न आए। इंसल्ट करे मतलब अपमान कर दे, कोई गाली दे दे तो भी क्रोध न आए, ऐसा हमको बाबा बनाते हैं। सभी का फोटो निकल रहा है। नहीं आता है तो बहुत अच्छा, क्रोध नहीं आता है तो बहुत अच्छा, लेकिन आगे चलकर किसी भी परिस्थिति में माया को आने नहीं देना। अगर अभी तक सेफ हैं तो मुबारक, लेकिन आगे भी अविनाशी रहना। अच्छा, अभी माताओं की बारी आई। माताओं को मोह आता है। पांडवों में होता है रोब, जो क्रोध का ही अंश है, और माताओं में होता है मोह। तो इस वर्ष क्या करेंगे? क्रोध बिल्कुल ही नहीं आए। ऐसे तो नहीं कहेंगे, करना ही पड़ता है, नहीं तो काम नहीं चलता। आजकल के समय के प्रमाण भी क्रोध से काम बिगड़ता है। ठीक है, आजकल के समय में क्या होता है, क्रोध किया तो आपके कर्मचारी भी होंगे तो बिगड़ पड़ेंगे, नीचे काम करने वाले होंगे वो भी बिगड़ जाएंगे। और आत्मिक प्यार से, शांति से बिगड़ा हुआ कार्य भी ठीक हो जाता है। इसलिए यह भी एक बहुत बड़ा विकार है। जो क्रोध जीत बनना ब्राह्मण जीवन के लिए अति आवश्यक है। माताओं को मोह जीत बनना है। कई बार मोह के कारण क्रोध भी आ जाता होगा। सबने क्या लक्ष्य रखा है? बाप समान बनना है। तो बाप में क्रोध व मोह है क्या? तो समान बनना पड़े ना, कैसी भी परिस्थिति आ जाए। लेकिन मायाजीत बनना अर्थात ब्राह्मण जीवन का सुख लेना। तो और अंडरलाइन करके इस वर्ष में समाप्त करो। अच्छा, 18 जनवरी 1993 की अव्यक्त मूल्य से यह महावाक्य है।